उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया है कि विंटर सीज़न में ये जॉइंट्स पेन अक्सर रहती हैं। मॉम को अराउंड अबव 10 ईयर्स से हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सर्दियों के अंदर जो पुरानी दर्दें होती हैं ये अक्सर निकल आती हैं। तो सर्दियों के अंदर जो पुरानी दर्दें निकल आती हैं उसके लिए क्या हल किया जाए? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसका बेहतरीन इलाज मैं अक्सर बताता रहता हूँ। जोड़ों के दर्द का इलाज, ख़ास तौर पे वो जोड़ों का दर्द जो सर्दियों में दोबारा हो जाता है। 4 चीज़ें खाओ। सबसे पहले 1 गिलास दूध लो, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 लौंग। इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। जब दूध उबल रहा हो उसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान की डाल दो। मेरे मोहतरम भाई, उसको बिल्कुल ठंडा करो। मिट्टी के बर्तन में पकाओ, मिट्टी के बर्तन में पड़ा रहने दो, उसको ठंडा करो, इसमें शहद मिलाओ और ये दूध रात को सोने से पहले पियो। जो भाई और बहनें कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमें मसला बन जाता है, ये दूध पीते हैं तो ऐसा हो जाता है। मिट्टी की हांडी में इस दूध को उबालने के बाद 2 से 3 घंटे आप मिट्टी के बर्तन में पड़ा रहने दो, वो इसकी सारी गर्मी को अपनी तरफ अब्जॉर्ब कर लेगा। इसको ठंडा करके पियो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नहीं बढ़ाएगा और आपकी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ये आपके जॉइंट का बेहतरीन इलाज है। दूसरे नंबर पे अदरक, लहसुन, पुदीने, नारदाने की चटनी बनाओ। हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च लो। चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में, हस्बे ज़ायका सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च रगड़ के चटनी बना लो। हर खाने के साथ 1 बड़ा चम्मच चटनी का, कोई सी 4-5 सब्जियां, गाजर, मूली, शलजम, खीरा, प्याज, टमाटर, बंद गोभी, सलाद के पत्ते, लाल मूली, चुकंदर, सब्ज़ धनिया, पुदीना और जो सलाद आप के पास अवेलेबल है। 1 कटोरी सलाद और 1 चम्मच चटनी का सुबह लो, 1 कटोरी सलाद और 1 चम्मच चटनी का दोपहर लो। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जौ का दलिया बनाओ। एक दवाई बनाओ, वल्लाह ये हर तरह की कमज़ोरी का इलाज है और मैंने वल्लाह कसम खा के कह रहा हूँ, इतने लोगों को ठीक होते देखा है कि आप सोच नहीं सकते। ये जितनी कमज़ोरियाँ हैं, चाहे बदन की कमज़ोरियाँ हैं, जिस्मानी कमज़ोरियाँ हैं, रूहानी कमज़ोरियाँ हैं, सारी कमज़ोरियों का ये बेहतरीन इलाज है। हकीम लुकमान कहा करते थे, मगज़ को मगज़ तक़वियत देता है, तुख़म को तुख़म तक़वियत देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो गूदा है ना, आपकी हड्डियों की मिक है, वल्लाह इसके लिए बेहतरीन इलाज। बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, चारों मगज़, सफ़ेद तिल, खशखाश, सौंफ, किशमिश, 9 चीज़ें। इसको मेरे मोहतरम भाइयों 100-100 ग्राम लेके कूट लो, इसका पाउडर बनाओ। जौ का दलिया दूध में और गुड़ में पकाओ। अगर किसी को शुगर है तो उसमें गुड़ ना मिलाओ। इसके 5 चम्मच उसके अंदर डाल के इसको इतना पकाओ, इतना पकाओ, सारी चीज़ें यकजान हो जाए। इस जौ के दलिए को ठंडा करो, 1 कटोरी सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ये लो। हल्दी दालचीनी वाला दूध है, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी है, सलाद है और साथ में जौ का दलिया है। और मेरे मोहतरम भाइयों, इसके ऊपर लेप करो। लेप बहुत आसान सा लेप है। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर लो, 1 चम्मच शहद लो, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर लो, 1 चम्मच सरसों का तेल लो, 2 चम्मच एलोवेरा जेल। सारी चीज़ों को अच्छी तरह शेक करके मिक्स कर लो, पेस्ट बना लो। ये पेस्ट अप्लाई करने से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जैतून का तेल लगाओ। उसके बाद ये लेप उसके ऊपर करो। आक के पत्ते लो, उसको धो लो, उसका दूध निकाल लो, सरसों का तेल लगा के उसको फ्राई पैन पे गर्म करो, पूरे घुटने को अच्छी तरह कवर करो। और उसको मेरे मोहतरम भाइयों, जिनके जोड़ों में दर्द है, जिसको डॉक्टर कहते हैं इसके नी रिप्लेस होंगे, जिसके कहते हैं इसकी जेल ख़त्म हो गई है, इसकी कार्टिलेज ख़त्म हो गई है, इसमें से कड़ाके बजना शुरू हो गए हैं, कड़क कड़क की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होती है और ख़ास तौर पे सर्दियों में, जो सर्दियाँ आने से जोड़ों में दर्द होता है, तो मेरे मोहतरम भाइयों, इसका लेप करो। ऊपर आक के पत्ते रखो, गर्म पट्टी से इसको बांध दो। सुबह पानी लो, उसमें नमक डालो, उसमें बेरी और नीम के पत्ते डालो, उसको गर्म करो और उससे धो और दोबारा फिर इसके ऊपर जैतून का तेल लगा लो। ये आपके जॉइंट्स के पेन्स की बेहतरीन दवाई है। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला हमें इस्लाम को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।